वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हम किस तरह से एक सिंपल जो इमेज होती है जिसको हम इमेज व्यू कहते हैं वो हम अपनी ऐप में किस तरह से एक इमेज लगाते हैं, इसको इमेज व्यू। तो सबसे पहले तो हमने अपना एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ से अपना एंड्रॉयड स्टूडियो जो पहले से वो ओपन किया हुआ है, तो इस तरह से जो है वो ओपन हो गया। यहाँ पर हमने पहले भी कहा है कि यहाँ पर जो होती है मेन, हमारे पास जो होती है मेन एक्टिविटी जावा, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से मौजूद ही होती है। तो हमारी कोडिंग जो होती है वो हम अपनी मेन एक्टिविटी जावा के अंदर ही करते हैं, और जो हमारी मेन एक्टिविटी एक्सएमएल होती है इसके अंदर आ जाती है हमारी डिज़ाइनिंग। तो हमने यहाँ पर जो एक्टिविटी मेन एक्सएमएल है उसके अंदर जाना है, यहाँ से हमने क्लिक करना है। अगर आप इस तरह से, अगर हम इस तरह से देखेंगे ऊपर आपको ये हमारी जो राइट साइड है वहाँ पर आपको ये 3 ऊपर जो है वो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर इसमें ये कोडिंग हो गई। इसमें इस तरह से जो है कि आप यहाँ पर अपनी जो कोडिंग है, जो आपकी डिज़ाइनिंग है, वो आप सारी यहाँ पर करते जाएंगे। लेकिन इससे ये होगा कि आपको जो साइड पर यहाँ पर स्क्रीन नज़र आते हैं वो नज़र नहीं आएगी। जैसे हम देखते हैं कि भाई हमने अब इमेज लगा लिया और इमेज मतलब उस स्क्रीन पे किस तरह से है, फिट है भी या नहीं है, तो वो इस तरह से आप यहाँ पर सारी अपनी कोडिंग कर सकते हैं। अगर हम इधर स्प्लिट पे क्लिक करें तो इस तरह से इंटरफेस जो है वो ऐसा इंटरफेस जो होगा वो इस तरह ओपन होगा कि आप यहाँ पर अपनी कोडिंग करते हैं, अपनी डिज़ाइनिंग। और यहाँ से आप देखें कि मैंने जो यहाँ पर डिज़ाइनिंग की है वो यहाँ इस जगह पर किस तरह से फिट है, वो कैसी लग रही है, क्या मैं इसके अंदर कोई और चेंजिंग करूँ, या जो मैंने यहाँ पर लिखा है या जो मैंने यहाँ पर कोडिंग की है वो यहाँ पर फिट है। ये इस तरह से आसानी हो जाती है कि आप यहाँ पर अपनी कोडिंग करते जाएं और यहाँ इस साइड से आप उसको देखते जाएं कि अपनी डिज़ाइनिंग जो है वो किस तरह से और यहाँ पर कैसे लग रही है। और इस तरह से अगर हम डिज़ाइनिंग के अंदर देखें, डिज़ाइनिंग में ये इस तरह से है कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर होती है ड्रैग एंड ड्रॉप वाली। यहाँ पर आप अपनी जो भी डिज़ाइनिंग होती है आप यहाँ पर लिखना, कि यहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अब यहाँ पर टेक्स्ट है, हम यहाँ पर इस टेक्स्ट को यहाँ से इधर से इस तरह से करके यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ पर ले आते हैं, उधर टेक्स्ट आ जाता है। इसी तरह से इमेज हो गई, टेक्स्ट बटन यहाँ पर हो गई, लेआउट हो गए, कंटेनर, हेल्पर्स, ये सारी जो यहाँ पर डिज़ाइनिंग के टूल होते हैं इसमें यहाँ डिज़ाइनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ हम ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए इसके अंदर जो है वो अपनी डिज़ाइनिंग करते हैं, चेंजिंग करते हैं। यहाँ पर आप जूम इन मतलब कि जूम करके देख सकते हैं कि ये देखें, या इस तरह से अगर आप इसको इन करें तो इधर से ये जो होगा वो स्मॉल में चला जाएगा। इसी तरह से हमने क्या करना है, हमने करनी है स्प्लिट पे क्लिक करना है। स्प्लिट पे इस तरह से ये होगा कि हम यहाँ पर अपनी जो ऐप होगी उसके अंदर हम यहाँ पर अपनी डिज़ाइनिंग करेंगे, कोडिंग करेंगे, और यहाँ से इस जगह पर हमें वो अपनी जो कोडिंग होगा, हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो हमें यहाँ पर नज़र आएगा कि हमने यहाँ पर ये काम किया और हमारा रिज़ल्ट इधर ये है। तो इससे इस तरह से आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर क्या करना है, हम हमारी आज के इस वीडियो में हमने कहा है कि हमने एक लगानी है इमेज, एक सिंपल जो इमेज व्यू होता है एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आपने अपने ऐप के अंदर वो लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्टिविटी मेन एक्सएमएल होगी उसके अंदर आए हैं हम। उसके बाद यहाँ पर ऊपर जहाँ पर आपको एंड्रॉयड कंस्ट्रक्टिव और विथ कंस्ट्रक्टिव लेआउट नज़र आ रहे हैं, हमने इसको कर देना है यहाँ से रिमूव। आपने इसको यहाँ से सारा रिमूव कर देना है और इधर हमने वो करनी है, ऐड करनी है, जो अपनी लेआउट करनी है वो है रिलेटिव। यहाँ पर लास्ट में नहीं है कि आप रिलेटिव लेआउट ही लिखें या वो ही ऐड करें। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से मतलब कि लीनियर ले लें, रिलेटिव ले लें, कोई भी कंस्ट्रक्टिव कुछ भी यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको रिक्वायर्ड हो लेआउट वो ले लें, और उसके बाद आप अपनी जो डिज़ाइनिंग है वो उससे आप आगे करें, कंप्लीट करें अपने वर्क को। अब देखिए मैंने जैसे यहाँ पर हम अपनी लेआउट जो है वो रिलेटिव लेआउट ही रख रहे हैं। अब मैंने जहाँ पर ऐसे मैंने मतलब कि फर्स्ट लेटर ऐसे समझे मैंने लिखा है, तो यहाँ पर नीचे जो है वो लिखा हुआ आ गया है, ये रिलेटिव लेआउट आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, इसकी एक ये सही होता है एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, आपको इस तरह से आसानी हो जाती है कि आपको जो वर्ड्स रिक्वायर्ड हो आप उसका जैसे ही एक पहला हर्फ या पहला वर्ड लिखते हैं तो उससे क्या होता है, आपको मतलब कि आगे जो आपका वर्ड रिक्वायर्ड होता है वो पूरा आपको यहाँ पर लिखा हुआ जो है वो नज़र आ जाता है। आपको पूरा लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती यहाँ पर।
यहाँ पर हमने इंटर कर दिया, ये हमारे रिलेटिव लेआउट आ गए। यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारी एक्टिविटी के अंदर है पड़ा, लेकिन हमें टेक्स्ट व्यू की तो ज़रूरत नहीं है, हमने तो यहाँ टेक्स्ट की जगह पर इमेज ही लगानी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ जो हमारा पूरा टेक्स्ट है इसको हमने क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसको हमें यहाँ से रिमूव कर देना है और हम यहाँ पर करेंगे अपना जो इमेज व्यू है वो उसको करेंगे यहाँ ऐड करेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ कैपिटल आई ही लिखा है, जैसे ही मैंने आई लिखा है यहाँ पर आपको नीचे जो है वो नज़र आ रहा है, ये है इमेज व्यू, इमेज बटन, और जैसे दूसरे जो होते हैं वो यहाँ पर आ गए। हमने यहाँ पर इमेज को ही सिलेक्ट करना है, देन इंटर। इसके बाद हमने इसको मैच ही कर देना है। अब हमें इतना तो पता है कि जो विड्थ होती है वो क्या होती है, हाइट जो होती है वो क्या होती है। विड्थ जो होती है वो हमें पता है कि वो जो होते हैं हमारी चौड़ाई, और हाइट जो होते हैं वो हमारी जो होती है वो लंबाई होती है। तो हमने मैच कर दिया। मैच करने का मकसद ये है कि हमारा जो इमेज होगा वो हम यहाँ जो लगाएंगे अपनी ऐप के हिसाब से, जो भी इमेज हम यहाँ पर लगाएंगे वो यहाँ पर हमारा फिट हो जाएगा दरमियान में, ना ज़्यादा ऊपर ना ही ज़्यादा नीचे, मतलब हाइट और विड्थ हमारे क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी उसके। लेकिन लाजमी नहीं है कि आपको इसी तरह से ही रखना है, आपको अपनी ऐप के हिसाब से यहाँ पर अपनी डिज़ाइनिंग करनी होगी कि आपको मतलब ऊपर चाहिए, साइड पर चाहिए, लेफ़्ट राइट हो, नीचे हो, बॉटम पे हो। तो जिस तरह से आपको इमेज मतलब अपनी ऐप में रिक्वायर्ड होगा तो आपने उसको उसी तरह से हिट करना है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर इमेज भी लगा लिया, इमेज भी लिख लिया, उसके बाद हमने इसको क्लोज़ कर देना है। फर्स्ट यहाँ तक हो गया हमारा काम। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है हमारा इमेज को कॉपी करना। कॉपी करना क्या है, पहले तो आपके मतलब के पीसी के अंदर, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कोई ना कोई इमेज जो होगी वो पड़ी होगी। अगर नहीं भी पड़ी तो आपने यहाँ से गूगल में चले जाना है, गूगल पे चले जाना है, यहाँ पर आप सर्च कर लें कोई इमेज जो आपको रिक्वायर्ड हो। यहाँ से आप सर्च करने के बाद उस इमेज को जो है वो आप सेव कर लें। इमेज को सेव करने के बाद आपने यहाँ ड्रॉएबल के अंदर उसको क्या कर देना है, इमेज को उसके बाद जो इमेज हमने वहाँ से सेव की, पहले हम उसको कहेंगे कॉपी करने के बाद हम ड्रॉएबल के अंदर उसको कर देंगे पेस्ट। क्योंकि मैंने पहले से एक इमेज जो थी वो मैंने ऐसे ही रैंडमली एक इमेज को उठाया है, तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए उस इमेज को जो है वो कॉपी कर लिया था डेस्कटॉप के अंदर। तो हम वहाँ पर अपनी इमेज जो है उसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हमने इधर देखिए यहाँ ड्रॉएबल के अंदर हमने यहाँ पर जो है वो ड्रॉएबल के अंदर इसको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। देन ओके के बाद अब ये देखिए मैं जो इमेज सेव की थी वो डाउनलोड के नाम से थी। अब यहाँ पर ये ऑप्शन आया है कि आपने जो इमेज सेव की थी क्या आप उसी डाउनलोड के नाम से ही आपने रखना है या आपने इस नाम को चेंज करना है। तो अगर आपने चेंज करना है .jpg तो हमारा होगा, वो तो रिक्वायर्ड है, लेकिन हमने यहाँ जो इमेज चेंज करनी है हम उस इमेज का यहाँ पर कोई नाम रख दी। क्योंकि मैंने लायन की जो इमेज थी वही सेव की थी, तो मैंने उसी ही नाम से उसको रख दिया सिर्फ आपको बताने के लिए। देन उसके बाद उसके बाद हमने यहाँ पर अपना जो है वो इमेज लगाना है। इधर हमने लिखना है सिर्फ सोर्स। देखिए मैंने सिर्फ ऐसे ही लिखा है, तो जो हमें सोर्स रिक्वायर्ड है वो फर्स्ट में जो है वो पहला आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, वो आ गया। यहाँ देखिए एंड्रॉयड और ये सोर्स लिखा हुआ है, SRC ये सोर्स लिखा हुआ है। हमने इसी को कर देना है सिलेक्ट, इंटर कर देना है, ये इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर आया है कि आपकी इमेज जो है वो कौन सी है, किस नाम से आपने इमेज जो है वो सेव की है। तो हमने देखा है कि हमने जो इमेज सेव की थी वो लायन के नाम से सेव की थी। मैं यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ एल ही लिखा है, तो वो जो इमेज सेव की हुई थी वो यहाँ पर ऊपर जो है फर्स्ट में आपको नज़र आ रही है। देन इसको हमने इंटर कर देना है। अब ये देख रही हैं हमारी इमेज जो है वो यहाँ पर ऐड हो गई है। उसके बाद इसको इमेज जो व्यू है हमारा, इसको हमने क्लोज़ कर देना है। यहाँ पर हमारा जो काम था इमेज व्यू का वो फिनिश हो चुका है। अब आपने देखा है कि हमारी इमेज जो है आपको लगी हुई नज़र आ रही होगी। मैंने एक रैंडमली ऐसे ही एक इमेज उठा लिया आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए कि हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ करके किस तरह से सिंपल जो इमेज व्यू होती है वो हम लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपको जो है वो इमेज नज़र आ रही है कि ये किस तरह से है लगी हुई है, आपको नज़र आ गया। आई होप सो कि आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो।